इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 1 में सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इसकी बात करेंगे। मॉड्यूल 1 में जो बेसिकली हमने कवर करने का प्रयास किया है वो लाल किताब 1952 पेज नंबर 5 to 234 मतलब 5 से 234 के बीच में जो टॉपिक्स हैं मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है और उसको कवर करने का समझाने का प्रयास किया है। और जैसा आप तो जानते ही हैं कि 4 बैचेज चल रहे हैं साल में, एक साल में कोई भी बैच आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। क्या करेंगे, एक बार हम लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे टॉपिक्स को। इसको टोटल 11 यूनिट बनाया है। टोटल 11 यूनिट हम लोग कवर करेंगे। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन, दूसरे यूनिट में हम कुंडली का पार्ट 1, तीसरे यूनिट में खाना, राशि, प्लैनेट, यहां खाना होगा, खाना, राशि एंड प्लैनेट। चौथे यूनिट में डेफिनेशंस, जो उस बीच में दिया हुआ है, कुछ लाल किताब के टर्म्स जो यूज करते हैं उसको डेफिनेशंस पढ़ेंगे। दृष्टियां पढ़ेंगे। फिर छठी यूनिट सारे खाने सेपरेटली पढ़ेंगे। फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ खाने और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर कुंडली का थोड़ा सा उसमें और डिटेल में जाएंगे। 10 यूनिट में वर्षफल, फिर फलादेश। टोटल 11 यूनिट हम लोग कवर करेंगे। कितनी यूनिट कवर करेंगे? 11 यूनिट। इस मॉड्यूल 1 में 11 यूनिट है जिसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे और फिर समझते हैं कि कौन कौन सा क्या है। तो पहला यूनिट हमारा जो है, शुरू करते हैं शुरू से। तो पहला यूनिट जो हमारा है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इतने सारे पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, मतलब कि पहला इंस्ट्रक्शन, कैसे कोर्स को करना है, किस तरह वीडियो देखना है, क्या वीडियो की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कैसे होगी, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगा आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो। दूसरा हम लोग जो इसमें इंट्रोडक्शन यूनिट में पढ़ेंगे वो होगा कि जैसे मैंने जब किताब पढ़ना शुरू की, मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू की, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है और मेरे हिसाब से मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है और मेरे हिसाब से कैसे आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा कि जब मॉड्यूल 1 आप कर रहे हैं तो क्या ख्याल रखना है, क्या इंपॉर्टेंस है। हर वीडियोस इन पूरी चीजों को अच्छी तरह डिटेल में हम समझेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन जो हमारा यूनिट है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर हमारा क्या होगा कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाल किताब क्या है, कितनी सारी किताबें हैं, क्या है, बार बार मैं बोलता हूँ ट्रांसलिटरेशन वर्जन ये क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर कुछ हिदायतें पंडित जी ने दी है, किताब को पढ़ते समय पंडित जी ने कहा कुछ पॉइंट को याद रखना चाहिए। और फिर इस यूनिट में हमारा जो लास्ट वीडियो होगा वो होगा कि जो वैदिक और लाल किताब में क्या डिफरेंस है जिसको हमें याद रखना चाहिए। ये हुआ हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में 6 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में बहुत बेसिक आम कुंडली क्या है। देखिए, इस कोर्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से। मीन्स हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास सीखने आ रहा है उसको एस्ट्रोलॉजी का ABC भी नहीं मालूम है, उस पॉइंट से हम लोग कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको हमें लेके जाना है। उस जातक को, जो व्यक्ति हमसे सीखने आया है, उसको लेके हमें जाना है कि वो एस्ट्रोलॉजी इतना सीख जाए कि आराम से लोगों को रेमेडी दे सके, लोगों को सलाह दे सके, चीजें समझा सके। हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से और जाएंगे एकदम टॉप पे, जाने का प्रयास करेंगे, बढ़िया से सीखने का प्रयास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाना है, इसलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे लाल किताब की कुंडली क्या होती है, चंद्र कुंडली क्या होती है, इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में खाना, राशि और प्लैनेट, इन तीनों को और डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जब हम यूनिट 2 में कुंडली पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक चीजों पे पढ़ेंगे। यूनिट 3 में जब हम आते हैं तो खाना, राशि, प्लैनेट को और समझने का प्रयास करेंगे और वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। काफी सारी चीजें इसमें है जो उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में काफी सारी जो डेफिनेशंस है जिनको हम बार बार यूज करते हैं, तो लाल किताब के अनुसार उन डेफिनेशंस का मतलब क्या है,
इसको समझने का प्रयास करेंगे। राशि ग्रह, पाप, पापी ग्रह, अंधे ग्रह, धर्मी ग्रह, नवराता के ग्रह, बिल मुकाबिल के ग्रह, साथी ग्रह, कायम ग्रह, बालिक, नाबालिग ग्रह, इन सब का क्या मतलब है, इनसे हम क्या समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में लाल किताब की अपनी दृष्टियां हैं, तो लाल किताब के अपने कॉन्सेप्ट है, दृष्टियों को लेके उन सभी पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है यूनिट 6। यूनिट 6 में आपका खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक, 1, 2, 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, 10, 11, 12, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। इनके जो रूल्स हैं, स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हैं लाल किताब में, उन उन चीज़ों को समझेंगे, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन सभी समय में हम लोग 1952 वाली लाल किताब को रेफर करेंगे, और इवन प्रयास करेंगे कि हम पेज नंबर को भी बताएं जिससे कि रेफर कर सकें। तुक्के हमें नहीं मार रहे हैं, किताब को ही फोकस लेके चलना है और डेविएट नहीं होना, किताब से डेविएट नहीं होना है। फिर खाना नंबर यूनिट 7 में हम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, खानों को कैसे कंबाइन करके हम उसको समझ सकते हैं। तो खाना नंबर 1, 7, 11, 8, खाना नंबर 2, 8, 12, 6, 11, खाना नंबर 3, 11, 5, 9, 10, खाना नंबर 4, 10, 2। मेनली इन खानों की कॉम्बिनेशंस को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है और कैसे पंडित जी ने इसको क्या दिया हुआ है। और यूनिट 8 जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम लोग समझेंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे 35 साला चक्कर क्या होता है, दरमियानी ग्रह क्या होता है, धोखे का ग्रह क्या होता है, महादशा क्या होती है, पितृ ऋण क्या होता है। जैसे मैंने महादशा बोला तो आप वैदिक की महादशा से मत लेना, क्योंकि वैदिक की महादशा और जो लाल किताब में महादशा दी है बहुत अंतर है, ये कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लोग इसको छोड़ देते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, धीरे 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 इसकी तरफ इसको सही से समझेंगे हम लोग। फिर यूनिट 9 में फिर से कुंडली पे आएंगे, थोड़ा इसमें और भी जो काफी सारी कुंडली की चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अंधी कुंडली है, आधी अंधी कुंडली है, बालिक कुंडली है, इस तरह और भी जो बचे हुए कौन चीजें हैं कुंडली को लेके, उसको इस यूनिट में समराइज करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। फिर 10वीं यूनिट 10 में वर्षफल का एक अपना ही चैप्टर है पूरा, जिसमें वर्षफल बनाते हैं तो कई बेसिस पे बना सकते हैं आप। एक तो इंसिडेंट बेस्ड होता है, एक आम वर्षफल बनाते हैं, और एक सालाना। सारे इस पॉइंट्स में डिटेल में जाएंगे, इसको हम लोग समझेंगे कैसे करना है, क्या करना है, और ये आना चाहिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर 11वां यूनिट में फलादेश का बहुत बेसिक प्रिंसिपल कवर करेंगे हम लोग। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने पूरी जो आप देखोगे इस मॉड्यूल में पेज नंबर 5 से पेज नंबर 2, 3, 4 कवर करने का प्रयास किया है हम लोगों ने लाल किताब 1952 का। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग इन पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और 1 बाय 1 जाओ, पहला मॉड्यूल करो, अच्छा लगे तो दूसरे मॉड्यूल में जाओ, फिर तीसरे मॉड्यूल में, फिर चौथे मॉड्यूल में, धीरे 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 आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है, और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पहला जो बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप पेमेंट जो है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट 11,000 रुपये है। इन माध्यम से आप चाहो तो पेटीएम, पेपाल या डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब बैंक ट्रांसफर करें तो आप उसका जो प्रूफ है इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। और इन केस अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 2 वीक के अंदर, जैसे कि मान लीजिए 1 अक्टूबर को कोर्स आपने ज्वाइन किया, 1 अक्टूबर वाले बैच को ज्वाइन किया, तो 14 तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है कि 14 तक के बीच में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको एक मैसेज डाल देना है रिफंड, और इस नंबर पे भेज देना है, आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो सेटिस्फाइड नहीं है तो पूरा 100% रिफंड है। तो आई थिंक यू शुड ज्वाइन द कोर्स और कीजिए, आपको सही लगे
तो आगे प्रोसीड कीजिए, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। आज के पूरे वीडियो में हमने चर्चा की कि सिलेबस क्या है, कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग मॉड्यूल 1 में, और इसको समझेंगे कैसे, किस तरह स्ट्रक्चर चलेगा। सो पूरे कोर्स को, जो मॉड्यूल 1 है, इसको हमने 11 यूनिट में डिवाइड किया है, और 11 यूनिट में हर यूनिट में चैप्टर्स हैं, उसके सब चैप्टर्स भी हैं। तो आगे चल के एक ब्रॉड आपको एक व्यू दिखाए हैं कि जिससे आप समझ सके कि क्या आप मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें जो है काफ़ी डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे, समझने जाएंगे, और इस ध्यान को रख के चलेंगे कि जो सीख रहा है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है और धीरे 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 हमें आगे बढ़ना है। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो उसको आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारी टीम उसको आंसर करने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।